अब तक तो बात हो रही थी कि मनमर्जी का नहीं बन पाया प्रदेश अध्यक्ष, तो प्रदेश अध्यक्ष की एक एक कुंडली खुलकर सामने आने लगी। लोग हैरत में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार उनकी और कुंडली खुल जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। उसके पीछे की एक कहानी जो निकल कर आई वो भी दिखाऊंगा। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जो पंकज चौधरी बीजेपी के संविधान को लहराकर बीजेपी के एमएलए और एमएलसी को यह नसीहत दे रहे थे कि जो आपने किया बहुत गलत किया और यह बीजेपी के संविधान के खिलाफ है, जरा एक सांसद रहते हुए उनका एक कारनामा निकलकर सामने आया, ऐसा दावा किया जा रहा है पुख्ता सबूतों के साथ। यही नहीं, खबर यह भी दिखाऊंगा आपको कि योगी आदित्यनाथ के वो कुर्मी सबसे खास नेता जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सपना पाल बैठे थे, वो भी खुद सोच रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मैं ही हूं। जब उनके हाथ से ये कुर्सी खिसकी तो क्या उन्होंने दिल्ली में बैठे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि एक तस्वीर ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। मोदी और शाह दोनों गायब कर दिए, कोई लेना ही देना नहीं। तो वहीं अब संतों के जरिए दिल्ली तक संदेश पहुंचाया जा रहा है, या यूं कहा जाए दिल्ली वालों को चुनौती दी जा रही है कि मोदी के बाद शाह का नाम बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि संत चाहते हैं मोदी के बाद योगी हो। और कैसे केशव प्रसाद मौर्य को आईना योगी आदित्यनाथ ने दिखाया वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कई खबरें हैं, अभी खबरें इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि जब सत्ता में बैठे हुए लोग तरह तरह से अपनी बातें रखने की कोशिश करें, इन सब के बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आ जाए। देखिए पहले स्वतंत्र देव सिंह ने क्या लिखा है वो पढ़िए पहले। आज मेरठ में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता को जर की तरह तस्वीर आप देख लीजिए। कई लोग बैठे हैं, बीच में बैठे हुए हैं स्वतंत्र देव सिंह, बराबर में अरुण गोयल, तमाम लोग। लेकिन खबर यह नहीं है कि इस तस्वीर में आप सिर्फ उनको देखें, इस तस्वीर के आगे की एक कहानी भी है। कहानी क्या है तो जरा इसे समझिए। ऊपर पीछे जो बोर्ड लगा उस बोर्ड को जरा गौर से देखिएगा। इस बोर्ड में क्या कौन को नजर आ रहा है? खुद स्वतंत्र देव सिंह नजर आ रहे हैं, बड़ा सा फोटो उनका, बहुत बड़ा। इधर कुछ स्थानीय नेताओं का फोटो, बड़े बड़े। प्रेस वार्ता, ये वो जी राम जी वाला कार्यक्रम हमने रखा और बताएंगे। अब इधर देखेंगे सबसे ऊपर छोटे छोटे जो चेहरे हैं उसमें आपको जेपी नड्डा भी दिखेंगे, योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, इसमें आपको केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिखेंगे, अनुप्रिया पटेल दिख जाएंगी, इसमें आपको संजय निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर नजर आ जाएंगे। लेकिन एक चेहरा, एक या दो चेहरे गायब नजर आते हैं। ये दो चेहरे किसके हैं? एक चेहरा है खुद नरेंद्र मोदी साहब का, और एक चेहरा किसका है? एक चेहरा है अमित शाह का। ये दोनों चेहरे इस पूरे के पूरे बैनर पोस्टर से गायब नजर आते हैं। अब सवाल उठने लगा है कि क्या यह मलाल रहा स्वतंत्र देव सिंह के दिल और दिमाग में कि उन्होंने कम से कम 8-9 महीने, जब तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हुआ, 8-9 महीने से वो लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे थे। अपने क्या कहा जाता था, वो अपने मंत्रालय को भी उतना वक्त नहीं दे रहे जितना योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था कि भैया प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा था देख लीजिए किसी कुर्मी को बनाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। अब खबर क्या है? खबर यह निकल कर आई कि प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बने, ये बात तो मान ली उन्होंने, लेकिन पंकज चौधरी को बना दिया। तो ये क्या खींच निकाली जा रही है कि मोदी साहब और अमित शाह दोनों का फोटो उससे गायब नजर आता है, जबकि ये जो जिस कार्यक्रम को किया गया, यानी जी राम जी, यानी कि भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं था। ये जो अधिनियम बना, ये यूपी गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं लाया गया था। योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसी के लिए आते हैं सामने। लेकिन फोटो किसकी होती है? फोटो दोनों की गायब हो जाती है, मोदी और शाह की भी। आगे देखिए, एक खबर और निकलकर सामने आई। चूंकि बात प्रदेश अध्यक्ष से शुरू कर रहा हूं तो एक और खबर, जरा कुछ डेटा है, ये डेटा जरा गौर से देखते चलिए। इस डेटा में अलग अलग तरीके से चीजें रखी गई हैं और बताई गई हैं कि भाई ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। और इसमें सब सारे डेटा में एक खास बात क्या है? पूरी कहानी महाराजगंज से। दरअसल आप जानते हैं जो सांसद होते हैं उन्हें सांसद निधि मिलती है। सांसद निधि के नाम पर वो अपने इलाके में विकास कराते हैं, टेंडर पास होता है, उसके बाद पैसा अलॉट कराया जाता है। सांसद निधि से वो पैसा विकास के लिए जाता है। ऐसे में सांसद जी का नाम पहले पढ़ लीजिए। सांसद जी का नाम क्या लिखा हुआ है इसमें सांसद जी का नाम हर जगह पंकज चौधरी लिखा है, यानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष। महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब आइए जरा वेंडर का नाम क्या है? हर जगह एक ही नाम नजर आता है, रमेश चंद्र पटेल, रमेश चंद्र पटेल, रमेश चंद्र पटेल, रमेश चंद्र पटेल। ऐसे एक दो नहीं, पूरा का पूरा खेमा नजर आता है कि रमेश चंद्र पटेल के नाम पर
कितने सारे काम अलॉट कर दिए गए, ये सारा का सारा डेटा उनका निकलकर सामने आया है। अब सवाल ये उठने लगा है, कहा यह जा रहा है, देखिए ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अपना आपा खोने वाले पंकज चौधरी, जिन्होंने बताया हम और हमारी पार्टी जातिगत राजनीति से कोसों दूर रहती है, ये उनकी करतूत देखिए। महाराजगंज का जितना भी टेंडर कुर्मी पंकज चौधरी के हाथों में था, उनमें से 96% ठेका राकेश पटेल को मिला है, सिर्फ राकेश पटेल को दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ऐसे में अभिषेक उपाध्याय ने भी एक खबर लिखी, क्या लिखते हैं वो कहते हैं कि पंकज चौधरी के पीछे अब मृत्युंजयी कल्पना को लगा दिया गया है। दरअसल मृत्युंजयी से उनका जो टारगेट है, या फिर जो कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं मृत्युंजय कुमार के लिए। मृत्युंजय कुमार को लेकर बहुत सारी चीजें अभी बीच में निकल कर आई, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी मृत्युंजय कुमार को ताकत दे रखी है जिससे पंकज चौधरी की चीजें खुलती रहें और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके बारे में पता लगे, न केवल बीजेपी को बल्कि जनता को भी, वो कैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो जातिवार तौर पर ब्राह्मणों को तो नसीहत देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो क्या करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उनकी खुल रही हैं आजकल, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यही किया गया। अच्छा, आपको हाल ही में एक वीडियो याद होगा, इस वीडियो में नजर आए थे केशव प्रसाद मौर्य, प्रयागराज पहुंचे थे, गाड़ी पर अधलटके हुए थे, अगली वाली खड़े हुए थे और सामने खड़े थे प्रयागराज के डीएम। प्रयागराज के डीएम को उन्होंने एक नसीहत दी, ये जो रोटी सेकने वेकने का काम है ये सब छोड़िए और काम पर लगिए, इस तरह की बातें वो करते नजर आए थे। लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिन डीएम साहब को नसीहत दे रहे थे, उन डीएम साहब की एक वीडियो थोड़ी दिन पहले ही वायरल हुई थी, जिसमें वो एक सतुआ बाबा है, उनके साथ रोटी बेलते या सेकते हुए नजर आ रहे थे। तो ये उन्हीं के लिए थी, और सतुआ बाबा के लिए कहा जाता है वो योगी आदित्यनाथ के बेहद खास है। यानी प्रयागराज के डीएम को केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि योगी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो, यानी कि विदाई जल्दी तय होगी और उसके बाद फिर दिक्कत ना पड़ जाओ, इस तरीके का उन्होंने एक संदेश और संकेत दिया था। लेकिन जब बारी आई योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि आपको पता है कि माघ मेला लगा हुआ है, इस बार सीधे योगी आदित्यनाथ पहुंच गए सतुआ बाबा के पास। ये वीडियो पहले देखिए, इस वीडियो में आप देखिए कैसे सतुआ बाबा के आश्रम में नजर आ रहे हैं, ये भी देखिए खबर। तो केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के डीएम को जो रोटी के चक्कर में ना पड़ने की हिदायत दी थी, वो सतुआ बाबा के साथ ही थी, और आखिरकार देखिए उन्हीं सतुआ बाबा के पास सीधे उनके आश्रम में पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। यह संदेश केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचाया गया है कि अगर उनके किसी करीबी के साथ कोई अधिकारी नजर आता है तो उसे कोई नसीहत देने की जरूरत नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, कल तक वो डीएम साहब रोटी सेकते नजर आ रहे थे, अब जब योगी का संदेश भी मिल गया एक तरीके से, तस्वीर से क्या क्या करेंगे। अब जाइए, जाते जाते आपको खबर दिखाता हूं। को मालूम है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा खेल शुरू हुआ था, उसमें यह था कि मोदी के बाद कौन वाली स्थिति, तो उसमें मोदी के बाद शाह सब सोचे। इसके लिए योगी आदित्यनाथ से कहा जा रहा था कि आप नैतिकता का हवाला देकर कुर्सी छोड़िए और केंद्रीय मंत्री बनिए। योगी आदित्यनाथ ने मना किया, ये सारी चर्चाएं थी। अब ये अभी भी आग जली हुई है क्या, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए रामानंदाचार्य का बनेगा स्मारक, बोले राघवाचार्य, योगी भविष्य के पीएम। यानी संतों की पार्टी में संतों के जरिए एक संदेश दिल्ली पहुंचाया जा रहा है कि अगर मोदी के बाद शाह वाला सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, संत चाहते हैं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। यानी सिर्फ फुटबॉल, और या यूं कहा जाए अब भी आर पार की लड़ाई जारी है। नमस्कार।